अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के 27 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हो मैक्स हीप एंड इंसर्ट एंड डिलीट मैक्स हीप क्या होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में हीप के बारे में पढ़ा था, हीप क्या होता है। तो अगर आपको किसी को नहीं जिस पता है हीप के बारे में तो क्या चीज़ें में मेरा लास्ट लेक्चर जो है वो आप सुन सकते हो, ताकि आपको क्या चीज़ें ये लेक्चर आसानी के साथ समझ आ सके। तो आइए चल, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैक्स हीप और मिनी हीप के बारे में भी डिस्कस किया था, लेकिन आज के लेक्चर में हम टोटली जो है वो मैक्स हीप को डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैक्स हीप को इंसर्ट कैसे किया जाता है और मैक्स हीप को डिलीट किया कैसे किया जाता है, यानी मैक्स हीप में वैल्यू किस तरीके से हम डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं, उसका जो प्रोसीजर है वो आज इंशाल्लाह डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले मैक्स हीप की डेफिनेशन देखते हैं। तो मैक्स हीप डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ स्पेशलाइज्ड फुल बाइनरी। ये क्या चीज़ है, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। यानी मैक्स हीप जो है ना वो फुल बाइनरी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, यानी अगर जो खसूसियात फुल बाइनरी चीज़ में वही खसूसियात जो है ना तकरीबन क्या चीज़ें वो मैक्स हीप में होती हैं। डाटा स्ट्रक्चर इन द मैक्स हीप नोड आर अरेंज बेस्ड ऑन द नोड वैल्यू। तो मैक्स हीप इज अ स्पेशलाइज्ड फुल बाइनरी ट्रीज इन विच एवरी पैरेंट नोड्स contain ग्रेटर और इक्वल टू वैल्यू देन द चाइल्ड। यानी इसमें क्या चीज़ है, यानी जो आपका पेरेंट होगा मैक्स हीप में वो हमेशा अपने चाइल्ड से बड़ा होगा। यानी पेरेंट की जो वैल्यूज़ होगी वो हमेशा जो है वो चाइल्ड की वैल्यू से बड़ी होगी। तो इसे क्या चीज़ें मैक्स हीप का नाम दिया जाता है। मैक्स हीप की एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर आ गई है। तो उसमें देखो, यानी जो रूट नोड है वो सबसे ऊपर है, इसका मतलब है यानी रूट नोड हमेशा पहली वैल्यू को कहा जाता है और वो जो मैक्स हीप में जो रूट नोड होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो अब आपके सामने देखो जो 90 है वो क्या चीज़ है, वो मैं सबसे बड़ा है स्मॉल, और लेकिन उसके चाइल्ड हमें क्या चीज़ें सारे छोटे हैं। अब देखो 90 के दो चाइल्ड हैं, एक 89 है और दूसरा क्या चीज़ है 70 है। अब 89 और 70 दोनों क्या चीज़ है वो चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट्स से समान है। अब 89 का देखा जाए तो 89 अगर पेरेंट आए तो 36 और 75 ये क्या चीज़ें ये चाइल्ड हैं, तो दोनों चाइल्ड की चीज़ें अपने पेरेंट्स से समान है। फिर इसी तरीके से 37 का देखा जाए अगर ये पेरेंट हो जाए तो 21 और 18 जो है ये क्या चीज़ें ये अपने पेरेंट्स से लेस है। और 75 का देखा जाए तो ये क्या चीज़ है ये 15 से, यानी 15 जो है वो चाइल्ड लेस है। इसी तरीके से 17 के दो चाइल्ड हैं, ये क्या चीज़ है ये भी इसी तरीके से क्या चीज़ है वो लेस हैं अपने पेरेंट्स से। तो ये क्या चीज़ है ये मैक्स हीप की एग्जांपल थी। तो यानी जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया, अबव इज सर्टिफिकेशन बोथ ordering properties and structural property according to the max heap structure data. तो ऑपरेशन ऑन मैक्स हीप, द फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन द मैक्स हीप डाटा स्ट्रक्चर। मैक्स हीप पर आमतौर पर जिस तरीके से मैंने कहा कि भी यानी तीन ऑपरेशन होंगे, वो कौन कौन से होंगे। पहला है जी फाइंडिंग मैक्सिमम, यानी सबसे बड़ी वैल्यू जो है ना वो हमने फाइंड करनी। मिसाल के तौर पर अगर कोई वैल्यू छोटी नीचे बड़ी, छोटी वैल्यू ऊपर हो बड़ी वैल्यू नीचे हो, तो हमने ये कोशिश करनी है फाइंडिंग मैक्सिमम में कि सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर लेके जाओ, उसके बाद छोटी वैल्यू, फिर इससे छोटी वैल्यू, इस तरह सोन क्या चीज़ है सबसे लास्ट में क्या चीज़ है वो स्मॉल वैल्यूज़ होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा प्रोसीजर होगा वो क्या चीज़ है वो इंसर्शन का है, यानी हमने कोई भी न्यू वैल्यू ऐड करनी है मैक्स हीप के अंदर। और इसके अलावा क्या चीज़ें कोई भी अगर जो वैल्यूज़ है उसे डिलीट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, तो ये आज के लेक्चर में डिस्कस होगा ये तीनों प्रोसीजर। तो फाइंडिंग सबसे पहले देखते हैं, फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑपरेशन इन दी मैक्स हीप। तो इसकी डेफिनेशन क्या चीज़ है, फाइंडिंग द नोड विच हैज़ मैक्सिमम वैल्यू इन आ मैक्स हीप इज़ वेरी सिंपल। तो इट इज़ इन अ मैक्स हीप द रूट नोड हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू देन ऑल अदर नोड। यानी इसमें कहा गया है कि यानी तमाम वैल्यूज़ जो होगी यानी वो रूट नोड से क्या चीज़ें लेस होंगी, यानी रूट नोड सबसे बड़ा होगा। सो डायरेक्टली वी कैन डिस्प्ले रूट नोड वैल्यू एज द मैक्सिमम वैल्यू इन द मैक्सिमम। यानी हम कह सकते हैं कि भी यानी डायरेक्टली जो है ना मैक्स हीप जो है वो सबसे मैक्स हीप में जो रूट नोड होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब हम इसको किस तरीके से, यानी अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो इंसर्शन का है। इंसर्ट का मतलब यानी किस तरीके से हम मैक्स हीप में कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल्स यानी जो स्टेप है, इंसर्ट द न्यू नोड एज लास्टली फ्रॉम द लेफ्ट साइड। यानी ये बात गौर रखना है, ये अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं इसमें
यानी जब भी हम न्यू नोड ऐड करेंगे तो हमने कोशिश करनी है कि भी लास्ट लीफ में सबसे पहले यानी लास्ट लीफ में उसे ऐड करना है। और लास्ट लीफ में भी क्या चीज़ है, पहले लेफ़्ट टू राइट यानी पहले लेफ़्ट साइड पर करनी है और फिर राइट पर। अगर लेफ़्ट पर जगह है तो पहले लेफ़्ट पर करें और उसके बाद राइट पर। अगर लेफ़्ट पहले से ही फील है तो फिर हम क्या चीज़ है राइट की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर पहले लेफ़्ट खाली है तो हम लेफ़्ट की तरफ इंसर्ट करेंगे, ना कि क्या चीज़ है राइट की तरफ। ये पहला स्टेप। और मिसाल के तौर पर अब दूसरा है जी, कंपेयर न्यू नोड वैल्यू विद हिट्स पर। अब हमने लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर हमने क्या चीज़ें वैल्यू ऐड कर ली है। अब उसे क्या चीज़ें हम अब उसके पैरेंट से कंपेयर करेंगे। कंपेयर यही करेंगे कि अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है या छोटी है। अगर तो नीचे वाली वैल्यू स्मॉल है अपने पेरेंट्स से, फिर तो हम उसे क्या चीज़ें कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्या चीज़ें नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर है और ऊपर वाली जो वो जो पेरेंट है वो क्या चीज़ें वो स्मॉल है, तो फिर हम क्या चीज़ें उसे स्वैप कर देंगे। तो इफ़ वो तीसरे स्टेप में होगा, इफ़ न्यू नोड वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन पेरेंट तो देन स्वैप बोथ दी वैल्यू। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना, यानी पहली वैल्यू उठाकर दूसरी वैल्यू को दे दो, दूसरी जगह पर रख दो, दूसरी वैल्यू उठाकर क्या चीज़ें पहली जगह पर रख दो। इसे क्या चीज़ें स्वैपिंग का अमल कहा जाता है। और लास्ट स्टेप को जो कहा जाता है यानी रिपीट स्टेप 2 एंड स्टेप 3, यानी हमने वैल्यू अपने पेरेंट्स का और क्या चीज़ें यानी चाइल्ड का बार बार कंपैरिजन करना है। और उस वक्त तक कंपैरिजन करते रहेंगे और एक्सचेंज करते रहेंगे जब तक क्या चीज़ें यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है सबसे ऊपर ना चली जाए और क्या चीज़ें मैक्स हीप की तमाम कंडीशन को पूरा ना करे। उस वक्त तक क्या चीज़ें हम स्वैप भी करते रहेंगे और क्या चीज़ें कंपेयर भी वैल्यूज़ को करते रहेंगे। तो ये चलते इसकी हम इसको अब हम अरे हीप इन अरे रिप्रेजेंटेशन, यानी अरे में हम हीप को किस तरीके से देखते हैं। तो हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास एक्स जो है वो सबसे बड़ा है, वो पहले नंबर पर पड़ा है। उसके बाद टी जो है उससे छोटा है, टी और ओ। और इसके अलावा टी से जो है छोटे हैं दोनों जी और एस, ये दोनों छोटे हैं। जिसे सिंपल ABC में आप देखा जाए और जी में देखा जाए तो ए और ई जो है ये पहले आते हैं, तो इसका मतलब जो ए जो है वो भी स्मॉल है। इसी तरीके से एस का देखा जाए तो आर और ए जो है ये क्या चीज़ें ये एस से छोटे हैं। इसी तरीके से देखा जाए, अब यहाँ पर देखा जाए, ये देखो बड़े गौर से देखना है, ओ के दो चाइल्ड है एम और एन। तो और लेकिन एम का एक चाइल्ड है, लेफ्ट साइड पर है राइट साइड पर नहीं है। अब हम कोई भी न्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ है लेफ्ट साइड पर नहीं राइट साइड पर ऐड करेंगे, ना कि एन का नहीं ऐड करना। हमने पहले अपनी लेफ्ट साइड कंप्लीट करनी, उसके बाद राइट साइड पर कंप्लीट करेंगे। तो अब देखा जाए तो इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, ये देखो हमारे पास कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन था। तो उसको अगर हम अरे रिप्रेजेंटेशन में देखा जाए तो इसको हम इस तरीके से लेंगे 1x 2t 3o 4g 5s, इस तरह सोन के चीज़ें हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 12 तक। ठीक हो गया। उम्मीद है इसका आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम किसी भी डायग्राम को अरे में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम न्यू नोड को इंसर्ट करते हैं। तो अब देखा जाए तो हमारे पास ये हीप है, ये मैक्स हीप की तमाम जो कंडीशन है उसको पूरा कर रहा है, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो रूट नोड है और इससे इस तरह से। अब हमने जब भी कोई न्यू वैल्यू ऐड करनी है तो हमने ये देखना है कि वो वैल्यू आएगी कहाँ पर। तो अब देखा जाए तो यानी हर के दो चाइल्ड होते हैं, तो यानी यहाँ पर 90 के भी दो हैं, 89 के भी दो हैं, 36 के भी दो हैं। अब 75 का एक है, वो लेफ्ट साइड पर है राइट साइड पर नहीं। और अब यहाँ पर क्या चीज़ है, पहले 74 का राइट चाइल्ड लगाएंगे लेफ्ट साइड राइट चाइल्ड सॉरी, और उसके बाद हम इधर लेंगे। यानी आप 63 या 65 को में ऐड नहीं कर सकते आप जब भी ऐड करें, क्योंकि पहले हम लेफ्ट साइड कंप्लीट करेंगे फिर राइट साइड की तरफ आएंगे। तो अब यहाँ पर जब हमने कोई भी न्यू वैल्यू ऐड करनी है तो 75 के वो लेफ़्ट साइड की बजाय 75 के राइट साइड पर आएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड तो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो क्या चीज़ें हम राइट साइड पर उसको लेंगे। अब हमने एक वैल्यू ली है, यानी कंसीडर द अबव मैक्स हीप इंसर्ट अ न्यू नोड विद 85। यानी अब हमने ना एक वैल्यू लेनी है, वैल्यू कौन सी 85 है। अब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लाजमी नहीं 85 ही लेनी है। अब कोई भी वैल्यू की चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो। तो 85 को हमने इंसर्ट करना है। तो 85 की चीज़ें यहाँ किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर स्टेप 1 में हम देखा जाए तो यहाँ पर देखो जी 75 के लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर क्या चीज़ें हमने 85 जो है ऐड कर दिया। तो यानी स्टेप 1 इंसर्ट द न्यू नोड विद वैल्यू 85 एज लीफ नोड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स न्यू नोड इज एड एज राइट चाइल्ड of node value of 75,
एंड आफ्टर एडिंग मैक्स हीप इज एज फॉलो। तो मैक्स हीप आपके सामने। अब हमने ये था पहला स्टेप, यानी हमने देख लिया कि यानी वैल्यूज़ ऐड कर दी। लेकिन अब जो दूसरा स्टेप है उसमें ये देखना है कि अब इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करना है, यानी 85 का कंपैरिजन करेंगे अपने पेरेंट से। पेरेंट उसका कौन सा है जी, 75 है। तो अब ये देखो दोनों का कंपैरिजन होगा, 85 का कंपैरिजन किसके साथ होगा, 75 के साथ। तो 75 लेस है, 85 ग्रेटर है। तो अब ये देखो कंडीशन सही हो रही है, तो हम क्या चीज़ है इनको स्वैप कर देंगे। 85 75 की जगह पर आ जाएगा, 75 की चीज़ है 85 की जगह पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट तीसरे स्टेप में क्या चीज़ है, वही चीज़, यानी जब हमने पेरेंट का कंपैरिजन किया तो वो देखो जी 85 75 की जगह पर आ गया, 75 जो है 85 की जगह पर आ गया। ये तो यहाँ तक हो गया। अब जो नेक्स्ट टाइम में, अब नेक्स्ट टाइम में 85 अपने ऊपर वाले के साथ देखेगा। 85 का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, 89 के साथ। अब 89 के साथ करेंगे तो कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, इसका मतलब है 89 तो पहले ही बड़ा है, तो 85 क्या चीज़ है वो यानी क्या चीज़ है स्वैप नहीं होगा। अब जब हम इसका देखेंगे तो अब ये देखो 85 का 89 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो इसका मतलब है यानी कंडीशन सही हो रही है, यानी कि भी क्या चीज़ है अब हम स्वैप नहीं करेंगे। तो क्या चीज़ है हमारे पास जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या चीज़ है वो रुक जाएगा और सेम उसी जगह पर क्या चीज़ है यानी 85 अपनी जगह पर सही पोजीशन पर आ गया है। तो ये क्या चीज़ है, ये था इंसर्शन का अमल। तो आफ्टर फाइनल दी यानी हमारे पास न्यू नोड जो है वो 85 असल पोजीशन पर पहुंच गई है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है जी डिलीशन ऑपरेशन इन मैक्सिमम मैक्सिम। तो मैक्सिम डिलीटिंग द लास्ट नोड इज़ वेरी सिंपल एज इट डज नॉट डिस्टर्ब मैक्सिम प्रॉपर्टी। यानी क्या चीज़ है मैक्सिम की प्रॉपर्टी को क्या चीज़ है आपने डिस्टर्ब नहीं करना, यानी जब भी हमने न्यू नोड ऐड करनी है तो इसमें क्या चीज़ है डिलीटिंग जो रूट नोड होगी उसे डिलीट कर दो, और क्या चीज़ है यानी जो टाइटल नोड है उससे क्या चीज़ है जो नीचे जो आपने ऐड की वो क्या चीज़ है आप उसको ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पर हमने क्या चीज़ें यानी यहाँ पर चंद स्टेप हैं डिलीट के, यानी जब भी हमने करना है तो इसकी चंद प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी। सबसे पहले स्टेप वन, स्वैप द रूट नोड विद लास्ट नोड इन द मैक्स, यानी जो सबसे लास्ट वाली नोड होगी वो उसे मैक्सी में जो रूज नोड है वहाँ पर ले जाएगा और रूज नोड को क्या चीज़ है सबसे लास्ट में ले आएगा, क्योंकि हम रूज नोड को ही डिलीट करेंगे। उसके बाद डिलीट द लास्ट नोड, यानी जो रूट था जो नीचे आ गया था उसे क्या चीज़ें हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद फिर कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर वैल्यू जो ऊपर सबसे न्यू नोड हमने ऐड की थी रूट नोड वो अपने चाइल्ड के साथ कंपैरिजन होगा, और अगर स्मॉलर होगी चाइल्ड से तो क्या चीज़ है फिर हम उसको कंपेयर करेंगे यानी राइट से, और क्या चीज़ है स्टेप 6 पर आ जाएंगे। स्टेप 6 क्या चीज़ है अभी आ जाएगा सामने। तो लेकिन अगर लेफ्ट चाइल्ड जो है वैल्यू इज़ लार्जर तो देन राइट सबलिंग देन स्वैप रूट चाइल्ड, अदरवाइज स्वैप रूट विद द राइट। और 6 जो है इफ़ रूट वैल्यू इज़ लार्जर, यानी अगर रूट वैल्यू जो है वो बड़ी है तो देन द लेफ्ट चाइल्ड, यानी कि चीज़ें जो बच्चा है चाइल्ड है वो क्या चीज़ है देन कंपेयर रूट वैल्यू विद द राइट नोड। तो इफ़ रूट वैल्यू स्मॉलर, अगर रूट वैल्यू स्मॉल है राइट चाइल्ड से तो देन स्वैप विद द वैल्यू ऑफ द स्टॉप, और उसके बाद क्या चीज़ें हम प्रोसेस अमल करेंगे और इस तरीके से हम रिपीट करते रहेंगे जब तक क्या चीज़ें यानी वो अपनी ऐसे पोजीशन पर आ नहीं जाता। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको ये सारे रूट जो हमने पढ़े थे रूल्स ये भी आपको समझ आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल डिलीट नो, ये वही एग्जाम्पल जिस तरीके से हमने पीछे वाली देखी थी। तो अब हमने क्या चीज़ है 75 जो है यहाँ पर हमने जब डिलीट करना है तो रूट नोड को डिलीट करना है। तो रूट नोड यानी 90 है तो 90 को हम डिलीट करेंगे अगर हम इस तरीके से। तो अगर 90 को डिलीट करते हैं तो हम क्या चीज़ है यानी 75 जो है 90 की जगह पर आ जाएगा और 90 जो है वो किसकी जगह पर आ जाएगा 75 की जगह पर। तो देखिए जी अब 90 को क्या चीज़ है हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे तो क्या चीज़ है वो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास जो है ना असल स्टेप ये चीज़ है अब 75 का कंपैरिजन करेंगे। 75 का देखा जाए अगर 89 के साथ तो ये क्या चीज़ है कंडीशन सही हो रही है, लेकिन अगर 70 की तरफ देखा जाए तो वो कंडीशन फॉल्स हो रही है यानी मैक्सिम के रूल्स के मुताबिक, क्योंकि 70 के हिसाब से 75 को देखा जाए तो वो तो ठीक है क्योंकि वो 75 बड़ा है और मैक्सिम में हमेशा ही ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड पर देखा जाए तो 89 जो है वो बड़ा है 75 से, तो इसलिए क्या चीज़ है हम फिर कंपैरिजन करेंगे 75 का 89 के साथ और 89 को क्या चीज़ है ऊपर भेज देंगे और रूट नोड की जगह पर, और कंपैरिजन होगा या जिस तरीके से 89 के साथ। तो अब क्या चीज़ है आपके सामने ये देखो जी
अब 89 का कंपैरिजन 70 के साथ भी करेंगे, तो उसके बाद क्या चीज़ है, लास्ट में हम क्या चीज़ है उसको 89 को 70 के पास, 75 और 75 को 89 के पास भेज दिया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर में देखा जाए तो अब ये देखो कि भी 75 हमारे पास आ गया नीचे। अब 75 के भी नीचे दो चाइल्ड हैं, 36 भी है और 85 भी है। अब हम क्या चीज़ है 36 का कंपैरिजन करेंगे अपने 75 के साथ, तो कंडीशन तो सही हो रही है, यानी रूल्स के मुताबिक हमेशा पेरेंट बड़ा ही होना चाहिए। तो इसका मतलब हम 36 को कंपेयर करेंगे लेकिन स्वैप नहीं करेंगे। अब 75 को किसके साथ करेंगे, 85 के साथ। तो 85 क्या चीज़ है, यानी अब हम देखा जाए 85 के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो कंडीशन सही है, तो हम क्या चीज़ है 85 को 75 की जगह पर और 75 को क्या चीज़ है 85 की जगह पर हम मूव कर देंगे। अब लास्ट रहेगा 75 जो था किसके साथ कंपैरिजन होगा, यानी उसका एक ही चाइल्ड है, वो कौन है जी 15 है। लेकिन 15 क्या चीज़ है वो ऑलरेडी क्या चीज़ है देखा जाए तो वो क्या चीज़ है यानी वो स्मॉल है, इसका मतलब क्या चीज़ है हम स्वैप नहीं करेंगे और हमारी जो लास्ट वैल्यू है वो क्या चीज़ है वो यही इस तरीके से 75 अपनी असल पोजीशन पर आ जाएगा और जो 90 है वो क्या चीज़ है वो डिलीट भी हो गया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ईमेल पे, इस ईमेल पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या क्या चीज़ है यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उस पर भी क्या चीज़ आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।